स्वागत है बच्चों। आज की नई कहानी में हम सुनेंगे अकबर और बीरबल की एक बहुत ही रोचक कहानी। कड़कड़ाती सर्दियों का समय था। बादशाह अकबर और बीरबल झील के किनारे टहल रहे थे। बीरबल ने कहा कि इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। ये पानी तो बर्फ जैसा ठंडा है। बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी इंसान इस ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है? जहांपना, मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अगर इनाम बड़ा हो तो शायद कोई ये जोखिम उठा ले। ठीक है, तो ऐलान करवा दो, जो कोई भी आज रात इस झील के पानी में खड़ा रहेगा उसे हम 1000 सोने की मोहरें देंगे। सुनो सुनो गांव वालों, जहांपना अकबर ने ऐलान किया है कि जो भी व्यक्ति पूरी ठंडी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। एक गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। वह पूरी रात ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा खड़ा रहता है। अगली सुबह वह व्यक्ति इनाम लेने दरबार पहुंचता है। अकबर उससे पूछते हैं कि उसने इतनी ठंड कैसे सही। जहांपना, मैंने आपकी शर्त पूरी की है। मैं पूरी रात पानी में खड़ा रहा। ये तो नामुमकिन लगता है। तुमने ये कैसे किया? सरकार, दूर महल की छत पर एक दिया जल रहा था। मैं बस उसी को देखता रहा और रात गुजर गई। क्या इसका मतलब तुमने उस दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा? तुमने धोखा दिया है। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। जाओ यहां से। दुहाई हो महाराज, ये अन्याय है। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आते। बादशाह संदेश भेजते हैं तो बीरबल जवाब देते हैं कि वे खिचड़ी पका रहे हैं और पकने पर ही आएंगे। जब कई घंटे बीत जाते हैं और बीरबल नहीं पहुंचते तो अकबर खुद उनके घर जाते हैं। वे देखते हैं कि बीरबल ने जमीन पर आग जलाई है और खिचड़ी की हांडी को एक ऊंचे डंडे पर आग से लगभग 5 से 7 फीट ऊपर लटका रखा है। बीरबल, तुम दरबार में क्यों नहीं आए? और ये तुम क्या कर रहे हो? मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, बस पकने ही वाली है। क्या आग नीचे जमीन पर है और हांडी पेड़ पर टंगी है? इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? तुम पागल हो गए हो क्या? गुस्ताखी माफ जहांपना। अगर 1 मील दूर जलते हुए दिए से गर्मी मिल सकती है तो 10 फीट नीचे जल रही इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? तुम सही कहते हो बीरबल, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हमने उस गरीब के साथ अन्याय किया। अकबर ने गरीब आदमी को बुलवाया और उसे पूरा इनाम दिया। गरीब आदमी की आंखों में खुशी के आंसू थे। हमें माफ कर दो, तुम्हारी तपस्या सच्ची थी। ये लो तुम्हारा इनाम। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से एक बार फिर सच्चाई और न्याय की जीत कराई। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दूर की उम्मीद से काम नहीं होता। काम तभी होता है जब साधन सही और पास हों। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कहानी देखो।